जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग बताने चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, हमारा नया टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। तो आज के स्टैटिक जीके की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है दोस्तों राज्यों की राजधानियाँ एवं उनकी स्थापना दिवस के बारे में। कैपिटल ऑफ स्टेट एट देयर एस्टेब्लिशमेंट डे। दोस्तों आपके जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियाँ आपको बताएंगे और दोस्तों राज्यों की स्थापना कब की गई थी, उनकी स्थापना वर्ष के बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें दोस्तों राज्यों की राजधानियाँ तो मालूम होंगी। मैक्सिमम लोगों को दोस्तों राज्यों की राजधानियाँ मालूम होंगी, लेकिन बहुत ही कम दोस्तों लोग ऐसे होंगे जिनको स्थापना दिवस के बारे में मालूम होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में आपके लिए, यदि आपको दोस्तों राज्यों की राजधानियाँ अच्छे तरीके से याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को स्थापना दिवस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में राजधानियाँ ना पूछकर आपसे उस राज्य की स्थापना के बारे में पूछ सकता है। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी, मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी। जैसे कि दोस्तों आपका एमपी पुलिस का पेपर है, तो एमपी पुलिस के पेपर में अक्सर दोस्तों एमपी जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाली दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग शुरू से कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपके दोस्तों बिल्कुल सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये बिल्कुल दोस्तों छोटा सा चैप्टर है, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास में दोस्तों आपके ये टॉपिक पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग दोस्तों क्लास में जुड़ सकें और दोस्तों क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए दोस्तों आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार बैठ के हों तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी संबंधित जानकारियाँ और दोस्तों जीके जीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्लासें होती रहती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिस भी कैंडिडेट को हमारा किसी भी दोस्तों बुक का RWS रिलेटेड किसी भी बुक का PDF चाहिए तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल मेन्यू में जाके आप वहां से उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर, राज्यों की राजधानियाँ एवं उनके स्थापना दिवस के बारे में। चलिए दोस्तों आपके सामने दोस्तों पॉइंट आ चुका है। दोस्तों राज्य एक साइड आपको दोस्तों दिया गया राज्य और एक तरफ लिखा है राजधानियाँ और दोस्तों उनकी निर्माण या गठन या बोल सकते हैं स्थापना वर्ष के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पहला राज्य दोस्तों इसमें दिया गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है दोस्तों आपकी ईटानगर है। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का निर्माण या उसकी स्थापना या उसका गठन। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था या अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। याद रखिएगा 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा की दोस्तों राजधानी हो जाएगी आपकी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला है। और आपकी त्रिपुरा की दोस्तों जो निर्माण गठन हुआ है यह दोस्तों आपका 21 जनवरी 1972 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? त्रिपुरा का निर्माण कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट आता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड की दोस्तों कैपिटल क्या है दोस्तों? कोहिमा है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1963 ईस्वी को नागालैंड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर की दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है। क्या है दोस्तों? इम्फाल। राजधानियाँ बिल्कुल सरल है दोस्तों, आपको याद हो जाएगी। चौथी पाँचवीं कक्षा में दोस्तों हमने सारे राज्यों की दोस्तों हमने राजधानियाँ पढ़ लेते हैं। तो हमें अब पढ़ना क्या है दोस्तों? मेन पॉइंट है आपकी स्थापना दिवस। स्थापना दिवस याद रखना है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको दोस्तों राज्यों की राजधानियाँ पता ना हो। सभी को पता होंगी मोस्टली लोगों को, और नहीं भी पता है तो एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सारी राजधानियाँ आप लोग याद कर लीजिएगा।
मणिपुर की स्थापना दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मिजोरम की दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों, आइजोल है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को इसका गठन किया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों असम। असम से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, काजीरंगा, ये भी आपका आसाम में है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपको दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में मैं बता चुका हूँ। स्टैटिक जीके में वो क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारी वीडियोस आपको स्टैटिक जीके की क्लास में टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो यह काजीरंगा जो असम में आपका एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। और असम की राजधानी है दोस्तों आपका दिसपुर है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जिस दिन हमारा देश लागू हुआ था। मेघालय की दोस्तों कैपिटल हो जाएगी शिलांग। इसकी स्थापना दोस्तों 21 जनवरी 1972 को इसका गठन किया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिक्किम की दोस्तों राजधानी क्या है, सभी को पता होगी दोस्तों, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों, गंगटोक है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1975 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी हिमाचल प्रदेश की, या हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ था, 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों, 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट है उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों, देहरादून है। और वन अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों आपका देहरादून में ही स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों 9 नवंबर 2000 को हुई थी। सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों पंजाब। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, बताएंगे कि किन दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। किन दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा पंजाब। तो ये दोस्तों आपको याद रखने, हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी कौन है दोस्तों, चंडीगढ़ है। और दोनों की स्थापना वर्ष भी दोस्तों एक ही है, 1 नवंबर 1966। याद रखेंगे आप सभी प्यारे दोस्त, 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था। और हरियाणा पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। गठन भी सेम है और इनकी राजधानियाँ भी सेम है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ये आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो राजधानी तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन आपको याद रखना है इसकी स्थापना दिवस या स्थापना निर्माण के बारे में 26 जनवरी 1950। तो आप याद रखिएगा, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी समय दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या हो गई, लखनऊ। बिहार की राजधानी सभी को पता होगी, बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 6 जनवरी 1950 को बिहार की स्थापना हुई। झारखंड की सभी को कैपिटल पता होगी, झारखंड की कैपिटल क्या है दोस्तों, रांची है। और 15 नवंबर सन 2000 को दोस्तों झारखंड की स्थापना हुई। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिम बंगाल की दोस्तों आप सभी को राजधानी पता होगी। पश्चिम बंगाल की दोस्तों कैपिटल क्या हो जाएगी, कोलकाता। और कोलकाता आपका दोस्तों किस नदी के किनारे है, बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, पश्चिम बंगाल कोलकाता की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उड़ीसा दोस्तों आपका भुवनेश्वर, इसकी दोस्तों राजधानी हो जाएगी। और यह भी दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। जिस समय उत्तर प्रदेश का गठन हुआ ठीक उसी समय दोस्तों उड़ीसा का गठन हुआ। एक पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये आपके जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षाएं चल रही हैं उसमें दोस्तों आपको जरूर देखने को मिल सकता है। यह पॉइंट कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को पता है भोपाल। तो मध्य प्रदेश की स्थापना आपसे पूछी जाती है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 आप याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का भी 1 नवंबर 1956 है और आपका मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर 1956 है। बहुत बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा है। कभी कभी तो दोस्तों आपसे सन पूछ लेता है, डेट नहीं देता है। कभी डेट देता है तो सन नहीं पूछता है। कभी दोस्तों आपको दोनों पॉइंट दे देते हैं। तो याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सभी को पता होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर, जिसको दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी दोस्तों किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी किसे कहते हैं दोस्तों, जयपुर को कहते हैं। और इसकी स्थापना, इसका गठन 30 मार्च 1949 को दोस्तों किया गया था। राजस्थान का गठन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को।
और राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, जयपुर हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक की दोस्तों आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा दोस्तों गुजरात। गुजरात की दोस्तों राजधानी आप सभी को पता होगी। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, आंसर करेंगे सभी पर दोस्तों, फटाफट आंसर कर दिया करें दोस्तों आप लोग। गुजरात की राजधानी हो जाएगी दोस्तों गांधीनगर। गांधीनगर की राजधानी गुजरात है और इसकी गठन का हुआ 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का दोस्तों राजधानी क्या है, सभी को पता है, मुंबई है। यह 1 मई 1960 को इसका भी दोस्तों निर्माण हुआ, 1 मई 1960 को। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल दोस्तों बेंगलुरु। क्या हो जाएगी दोस्तों, बेंगलुरु। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है दोस्तों गोवा। गोवा की राजधानी हो जाएगी दोस्तों आपकी पणजी। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 30 मई 1987 को। याद रखिएगा दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है और इसका गठन कब हुआ था, 30 मई 1987 को। नेक्स्ट है दोस्तों केरल। केरल आपका दोस्तों पूछा जाता है कि पेरियार नदी कहाँ पर स्थित है या पेरियार झील कहाँ पर है, तो आप लोग ये बताएंगे दोस्तों। पेरियार संबंधित जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका केरल हो जाएगा। और दोस्तों केरल की जो कैपिटल है वो है दोस्तों आपकी तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। और इसकी स्थापना जिस समय मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक उसी समय दोस्तों 1 नवंबर 1956 को केरल की भी गठन किया गया। तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी दोस्तों चेन्नई। इसका भी गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु का भी गठन हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दोस्तों कैपिटल क्या हो जाएगी, अमरावती। क्या हो जाएगी दोस्तों, अमरावती हो जाएगी। और इसका गठन जो है वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना। तेलंगाना की दोस्तों कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, हैदराबाद हो जाएगी। इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। तेलंगाना का गठन कब हुआ, 2 जून 2014 को। जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का दोस्तों कैपिटल है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू है, जो कि आपका साउथ और वेस्ट निर्धारित करता है। एस से साउथ और डब्ल्यू से वेस्ट है। और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर इसकी कैपिटल हो जाएगी। लद्दाख की कैपिटल दोस्तों क्या हो जाएगी, लेह हो जाएगी, जो कि आपका दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया। दिल्ली की कैपिटल क्या है दोस्तों, नई दिल्ली है। इसका गठन 12 फरवरी 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 12 फरवरी 1931 को। पुदुचेरी की राजधानी दोस्तों आपकी पुदुचेरी ही रहेगी। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1954 को हुई थी। 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी का गठन हुआ। अगला आता है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसकी कैपिटल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह पॉइंट आपको याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये इसकी राजधानी भी है, जो कि आपसे दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़ ही है। इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़, स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1966। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों दादरा और नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, दमन हो जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चलिए तो बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है। तो कभी कभी ऑप्शन दोस्तों आपको सिलवासा भी देखने को मिल जाता है। यदि आपको सिलवासा मिलता है तो आप लोग सिलवासा को ही चुनेंगे, तो आपका सिलवासा दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, सिलवासा हो जाएगी। याद रखेंगे, दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा, और दमन और दीव की राजधानी आपको बतानी है दमन। और इसका गठन 11 अगस्त 1961 को हुआ था। गठन कब हुआ था, 11 अगस्त 1961 को। क्लियर। चलिए और नेक्स्ट दोस्तों आज का हमारा लास्ट पॉइंट है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की दोस्तों कैपिटल कई बार एग्जाम में पूछिए, कावारती। कावारती दोस्तों इसकी कैपिटल हो जाएगी। और 1 नवंबर जिस समय मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक उसी समय दोस्तों आपके लक्षद्वीप का भी गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्लियर। तो ये थी दोस्तों आज के हमारी सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण राज्य और उनकी राजधानियाँ और दोस्तों इनके गठन के बारे में। बहुत ही शानदार टॉपिक है
और बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, जिससे कि आप दोस्तों आसानी से याद रख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या बताना है, अब आपको दोस्तों इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक नोट्स बनाना है, एक सारणी बनानी है। एक तरफ लिखेंगे आप लोग राज्य, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, और एक तरफ लिखा है दोस्तों राजधानी और निर्माण और अब गठन वर्ष। आप लोग ऐसी इस प्रकार की एक सारणी बनाएंगे। उसमें आप उन राज्यों को पहले लिखेंगे जिनके गठन सेम डेट को हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हुआ। जैसे कि मध्य प्रदेश को यदि हम देखें तो आपका मध्य प्रदेश का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है, 1 नवंबर 1956 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर 1956 है, पश्चिम बंगाल का भी 1 नवंबर 1956 है। तो सबसे पहले 1 नवंबर 1956 यानी कि सेम डेट वाले, सेम डेट को जिनका गठन हुआ था, उन सभी राज्यों को सबसे पहले लिखेंगे। उनकी राजधानियाँ लिखेंगे। राजधानियाँ तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएंगी और याद भी होंगी कई को पहले से। और उनका जो गठन वर्ष आप लोग क्रम से लिखेंगे। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 वाले जितने भी राज्य हैं सबको क्रम से लिखेंगे और उनका गठन वर्ष भी सेम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम उस डेट को देखेंगे, जो डेट दोस्तों आपको 2 से 3 बार या कि 2 से 3 राज्यों को सेम डेट में उनको घोषित किया गया है एक राज्य। तो आप लोग क्या करेंगे, जिन राज्यों का गठन सेम डेट को हुआ, सबसे पहले उन सभी राज्यों को नोट करेंगे, उनके गठन वर्ष को नोट करेंगे, उनकी राजधानियों को नोट करेंगे। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉइंट याद हो जाएंगे। और चाहो तो आप उनसे आप ट्रिक भी खुद से बना सकते हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो चीज़ हम खुद से ट्रिक बनाते हैं वो चीज़ आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। यदि कोई आपको दूसरी कोई यदि ट्रिक बताता है तो आप लोग दोस्तों 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन याद रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। इसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली भूल जाओगे। क्योंकि ट्रिक जो होती है दोस्तों वो कभी भी याद नहीं रहती है, और ट्रिक बनती नहीं है, ट्रिक बनाई जाती है। हम लोग आपस में खुद ही दोस्तों ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या रहती है दोस्तों, मेन चीज़ रहता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका जितना मजबूत होगा तो आपको ट्रिक में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहो तो आप ट्रिक से याद रख सकते हो, चाहो तो आप दोस्तों नॉर्मली भी याद रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग सबसे पहले सेम डेट को लिखेंगे, और सेम डेट को किन किन राज्यों का गठन हुआ उनको लिखेंगे, और उनकी राजधानियों को लिखेंगे। तो यदि आप ऐसा लिखते हो तो दोस्तों आपको तुरंत के तुरंत सारे राज्यों के स्थापना दिवस बहुत ही दोस्तों जल्दी आपको याद हो जाएंगी। तो आप लोग जैसा मैं आपको बताया हूँ, आप लोग ऐसा ही दोस्तों आपको लिखना है, तो आप लोगों को दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है बिल्कुल छोटी क्लास थी, क्योंकि दोस्तों छोटा सा चैप्टर था, तो एक चैप्टर आपका ये कंप्लीट होता हुआ है। अगले चैप्टर में हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के उच्च न्यायालय के बारे में, दी हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे उनके मुख्य पीठ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और उनकी खंडपीठ क्या हैं, और कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं, उनकी कब स्थापना हुई थी। और दोस्तों कल की क्लास में एक नया टॉपिक और हम ऐड करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों जनगणना के बारे में। कौन सा दोस्तों, जनगणना के बारे में। तो कल की क्लास में दोस्तों हम 2 टॉपिकों को कवर कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के उच्च न्यायालय के बारे में, और सेकंड टॉपिक दोस्तों जो हमारा रहेगा वो रहेगा जनगणना के बारे में। तो इन 2 टॉपिकों को दोस्तों हम कल की ही एक ही क्लास में दोस्तों कवर कर रहे होंगे। और आपका दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि सर स्टैटिक जीके का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बुक में आपके टोटल दोस्तों 208 पेज हैं, जो कि आप लोगों के दोस्तों बहुत ही जल्द से कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 130 पेज हम दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग दोस्तों आपके 70 से 78 पेज और बाकी हैं दोस्तों, जो कि आपके दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे दोस्तों। तो कल की क्लास में आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, और इसके बाद फिर हम दोस्तों नए टॉपिक में पढ़ेंगे वायसराय और उनके कार्यों के बारे में। तो बहुत ही जल्द दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके बुक कंप्लीट हो जाएगी। और कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस के लिए आप कंप्यूटर की बुक का भी सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों कोई भी एक बुक आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद हम दोस्तों दूसरी बुक को ज़रूर उठा लेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी भी वैसे भी आपकी दोस्तों 3 क्लासें चल रही हैं, अभी भी 3 क्लासें चल रही हैं, जिसमें से आपका यूपी पुलिस का खाकी बैच है, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सामान्य ज्ञान का सॉल्यूशन चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मास्त्र बैच में आपका दोस्तों आपका स्टैटिक जीके की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। और नाइट में दोस्तों आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास चल ही रही है, जो कि सबसे बड़ी किताब है, करीब 600 पेजों की। तो उसमें तो दोस्तों सीधी सी बात है समय लगेगा, क्योंकि एक दिन में दोस्तों आपकी 3 क्लासें अटेंड नहीं हो पा रही हैं। एक दिन में आपकी 1 या 2 क्लासें ही अटेंड हो पा रही हैं। इस कारण दोस्तों आपकी क्लास में थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों बुक कंप्लीट होने में।
लेकिन दोस्तों आपका जो स्टैटिक जीके का सिलेबस है इस पर थोड़ा ज़्यादा मैं फोकस करूँगा, ताकि जल्द से ही जल्द आपका सीमित समय में दोस्तों यह ख़त्म हो जाए। और उसके बाद दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल की जो सामान्य ज्ञान की बुक है उसको भी दोस्तों जल्द से जल्द आपकी कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग दोस्तों कंटिन्यू बने रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।